हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं जी एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ को लेके। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं जी कैनाडा की पीआर के जो ड्रॉ आते हैं उसको लेके। तो मैंने सोचा भाई काफी दिनों से वीडियो बनी भी नहीं है, क्योंकि भाई काफी दिनों से ड्रॉ ही नहीं आए। क्योंकि भाई देखो, आपके याद होगा मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की थी उस टाइम पे, लाइक आपको अप टू डेट रखा, आपको अवेयर किया उस चीज को लेके। 18 को भाई ड्रॉ आया था, ठीक है जी। 19 को ड्रॉ आया, 18 को भाई जनरल कैटेगरी का ड्रॉ आया था, ठीक है जी। 542 का इन्होंने कट ऑफ दिया था जी सीआरएस, और 1325 राइट 1325 इन्विटेशन इन्होंने भेजे जनरल कैटेगरी, नो प्रोग्राम से स्पेसिफाई। 542 एक्सपेक्टेड था जी हाई ही जाएगा, और हाई ही गया, ठीक है जी। उसके बाद 19 को भी भाई ड्रॉ आया, ठीक है। आई थिंक उस टाइम पे कितना लाइक कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आए, फिर 19 को भी आया भाई, 20 को भी आया, ठीक है जी, और आपका 21 को भी आया। लाइक एग्रीकल्चर का एक ड्रॉ आया गाइस 21 को, उसमें भाई 386 का ही कट ऑफ गया है, 386 का ही कट ऑफ गया है भाई, जस्ट इमेजिन। फिर 425, 435, बट ये कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ थे, ये सारे कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ थे भाई। इनविटेशन भी कितने भाई, 670, 1000, ठीक है, और 400 के आसपास ये सारा नंबर गया था। बोलो कोई ज्यादा इनविटेशन कोई ज्यादा हाई नंबर में नहीं भेजे गए भाई, लेकिन ड्रॉ आए 18, 19, 20, 21 को फॉर श्योर। अब सबके दिमाग में भाई ये चीजें चल रही हैं, स्पेशली जो जनरल कैटेगरी में आते हैं ना, कि भाई नेक्स्ट ड्रॉ कब आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 490, 495, ठीक है, 470, 480 की रेंज में फंसे हुए हैं, बट उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो उम्मीद तो लगा के बैठे हुए हैं, बट भाई कहीं ना कहीं वो उम्मीद खत्म होती जा रही है जैसे जैसे ड्रॉ आ रहे हैं। क्योंकि भाई 561 का ड्रॉ आया था जी सीआरएस, जो था 6 दिसंबर को, ठीक है जी। और ऑल दो लाइक अच्छा खासा भाई उसमें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड भाई, अच्छा खासा उसमें उन्होंने नंबर ऑफ इन्विटेशन भेजे, 4500 के आसपास का नंबर जो इन्विटेशन उन्होंने भेजा, आई डू अग्री, ठीक है, अच्छा खासा नंबर था। बट कट ऑफ कितना था भाई, 561 भाई, जस्ट इमेजिन। मतलब मेरा खुद का भाई सारे एफर्ट्स करके मेरा खुद का स्कोर 501 था। चलो टचवुड उस टाइम पे इतना हाई नहीं था, मेरे टाइम पे बहुत हाई था, बट चलो इतना हाई नहीं था। बट हाँ चलो ठीक है, मेरी भाई पीआर हो गई टाइम पे, बट भाई ये दिक्कत तो है। और अभी भी उसके बाद भी जो ड्रॉ आया 18 दिसंबर को, उसमें भाई कितने इन्विटेशन इन्होंने सॉरी कितने इन्होंने कट ऑफ कितना गया है भाई, 542 का। सिर्फ 19 पॉइंट ही कम हुए हैं 542 का। बात भाई ये स्टार्ट होती है कि चलो जी ठीक है, रात गई बात गई, लेट बायगॉन्स भी बायगॉन्स, ठीक है, चलो जो हो गया हो गया। आगे क्या है, आगे क्या है भाई। मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जो 490, 495 की रेंज में है, उनका यही क्वेश्चन आता है भाई नैव आगे क्या प्रेडिक्शन क्या है। देखो जी 600 से लेके 601 से लेके 1200 के बीच में ही पहले तो भाई 1000 के आसपास कैंडिडेट बैठे हैं आपके। मतलब जैसे कोई ड्रॉ आता है पहले तो उनका नंबर गया, पता ही है आपको, वो तो भाई नंबर गया, ठीक है जी। उसके बाद जो लोग 501 से 600 के बीच में है ना भाई, उनका नंबर भी 4300, 4400 की रेंज में है। तो जस्ट इमेजिन भाई कितने लोग वही बैठे हैं जो 501 से 501 या 501 से ऊपर है। आपका नंबर कब आएगा भाई? या तो कैटेगरी लाइक, या तो इनविटेशन भाई 6000, 7000 के आसपास आना चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है, 500 से नीचे का स्कोर जा सकता है, अदरवाइज भाई देयर इज नो होप। और मुझे लगता है क्योंकि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आते हैं साथ में, मुझे नहीं लगता भाई इतना नंबर जाएगा। मुझे नहीं लगता भाई इतने इनविटेशन ये भेजेंगे, मुझे नहीं लगता भाई। मुझे लगता है कि यार इनविटेशन नेक्स्ट वाला जो इनविटेशन होगा, जो मुझे लगता है गाइस, मुझे लगता है कि यार भाई 3000, 4000 मैक्सिमम इतना हो सकता है। वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जैन या सेकंड वीक ऑफ जैन अगर हम बोले तो भाई हो सकता है कि भाई 3000, 4000 की रेंज में आ सकता है स्कोर। तब जाके आप सोच सकते हो कि चलो ठीक है भाई, स्कोर लाइक 500, लाइक 20, 530 के आसपास का स्कोर बन सकता है। क्योंकि भाई मैंने इनविटेशन बताया ना आपको, 4500 के आसपास के भाई लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं पूल में, जिनका स्कोर भाई 501 से लेके 600 के बीच में है। तो भाई जस्ट इमेजिन आपका नंबर कब आएगा यार। और आपको ही पता है भाई इतने इन्विटेशन तो देंगे नहीं सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए,
ठीक है जी। और मुझे नहीं लगता भाई उसमें से बहुत सारे कैटेगरी बेस्ड वाले भी होंगे बट इतने नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है भाई जो नेक्स्ट टाइम भी ड्रॉ आएगा ना, मुझे जो लगता है भाई वही 520, 525, 530 की रेंज में आएगा जो मुझे लगता है जी। और इनविटेशन मैक्सिमम मुझे लगता है यार मैक्सिमम भाई वही आपके 3000, 3500 इसी रेंज में आएगा भाई। अदरवाइज तो हो सकता है भाई 1000, 1500 की रेंज में रह जाए, क्योंकि कैटेगरी बेस के ड्रॉ बहुत आ रहे हैं। अब इन्होंने ये भी बोल दिया भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2024 कि जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ है ना, मार्केट के हिसाब से ये चेंज भी हो सकते हैं। मान लो मार्केट में किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है या एक पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से भाई इनमें चेंजेस आप देख सकते हो। अभी तो चलो ठीक है, फ्रेंच का हो गया, ठीक है ये ट्रेड ऑक्यूपेशंस का हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, जो रिसेंटली ड्रॉ आए हैं स्टेम के हो गए, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में भाई इनके अलावा भी किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। तो उन्होंने बोल दिया भाई इमिग्रेशन वालों ने कि भाई हो सकता है आने वाले टाइम पे कि भाई रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में भी हम चेंजेस करें। ठीक है भाई, फेयर एनफ। जो एम्प्लॉयर को ज़रूरत है जिस चीज़ की, जो गवर्नमेंट को ज़रूरत है, जो कंट्री को ज़रूरत है, मार्केट को ज़रूरत है भाई, उसी हिसाब से वो लोग लेंगे ना। डेफिनेटली भाई मेक सेंस, मुझे भी लगता है ऐसा ही होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए तो भाई फिर भी ठीक है जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में है, क्योंकि उनका स्कोर तो फिर भी भाई एक रीजनेबल जा रहा है। 425, 435 कैटेगरी के हिसाब से 386 का गया एग्रीकल्चर का। फिर स्टेम के ड्रॉ आए हैं भाई, ठीक है। स्टेम का थोड़ा हाई जाता है क्योंकि भाई ऑब्वियसली लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक चीज़ है। बट अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ भाई, इट्स रियली टफ। आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। आप खुद जाके भाई चेक कर सकते हो, एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ कैड़ा में जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या सिस्टम है, क्या नहीं चल रहा। तो मुझे लगता है भाई इट्स गोना बी टफ। बाकी कीप योर फिंगर्स क्रॉस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बस अपने CRS पे ध्यान रखो, कोशिश करो और ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करो, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करो कि किसी कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में फंस जाओ, कैटेगरी में आ जाओ भाई, आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जनरल कैटेगरी की सारे बैठे रहोगे भाई, वेट ही करते रहोगे, फिर तो वेट ही करते रहोगे। और फिर वही हो जाएगा भी, पता नहीं क्या होगा, होने को हो जाए, अब पता नहीं क्या होगा, ठीक है। बट प्रेडिक्शन भाई यही है जो मुझे लगता है कि 1500, 2000 के आसपास का मुझे लगता है ड्रॉ आ सकता है। लेकिन जो कट ऑफ होगा जनरल कैटेगरी का वो ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब ज़्यादा कम नहीं होगा। 542 गया है जी, 561 गया था जो 6 दिसंबर को आया, फिर उसके बाद भाई 542 का आया। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये जो नेक्स्ट ड्रॉ आएगा, ठीक है, जब भी आएगा, मुझे लगता है भाई आप थोड़ा सा ही कम एक्सपेक्ट करो, ज़्यादा उम्मीद मत रखना। 525, 530 की रेंज में इतना भाई कट ऑफ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इन्विटेशन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है भाई वही 1500, 2000, वो भी मैक्सिमम हो सकता है, इससे भी कम आए। बट हाँ, स्कोर मुझे लगता है ज़्यादा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन आ रहे थे कि आपको क्या लगता है। भाई मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अगर आपको कुछ डिफरेंट लगता है, आपको लगता है कि नहीं जी ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपकी क्या अप्रोच है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है। एंड बाकी गाइस कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ मुझे लगता है भाई चलते रहेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो स्टेम है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे ट्रेड है, चाहे फ्रेंच है, चाहे हेल्थ केयर है भाई, इसके ड्रॉ आते रहेंगे। और कट ऑफ अच्छा होगा भाई, रीजनेबल होगा, आप उतना स्कोर आप ले सकते हो। तो उन लोगों के लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में है। बस अपना आंसर दे के रखो भाई, पेपर तैयार करके रखो। जैसे ही आपका नंबर आ जाए, आप पूल में डाल दो अपनी फाइल। जैसे ही आपका नंबर आ जाए, आप तुरंत अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो एंड अपनी अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करवा दो, ठीक है। तो क्योंकि भाई 2024 जाने में, जैसे कि मैंने कहा भाई, कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। बट हाँ, ये कोशिश करो कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो। आई ऑल्सो लाइक विश फॉर द सेम, आप सबके लिए भाई 2024 बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। बट एफर्ट्स नहीं छोड़ने, गिव अप नहीं करना, बस लगे रहना जी। उदों तक लगे रहना है ਜਦੋਂ तक अपना काम नहीं बनता, ठीक है जी। भाई मेरी भी बहुत मेहनत हुई है भाई, हाथ खड़े करवा दिए PR लेते लेते। बट हाँ चलो ठीक है, वो कहते हैं ना जी, अंत भला तो सब भला, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। वो हुन लगता है कि चलो ठीक है भाई, हर चीज़ एक टाइम लैंदी है, एफर्ट्स लगते हैं। बट हाँ, तुसी बस मेहनत करते रहो, ठीक है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई लगे रहो जी। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड
सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बिना टॉपिक एंड डिस्कशन। टील देन स्टे सेफ, स्टे काम, अपना ध्यान रखना भाई। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दो यार। देखते हैं कितना ड्रॉ जाता है नेक्स्ट टाइम, कितने का ड्रॉ आता है, कितना सीएलएस जाता है, कितने इनविटेशन भेजते हैं, वो सारे चैनल पे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है जी, चलो गाइस टेक केयर, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।